आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल टेक्निकल ग्रुप बाई भीम सर में। दोस्तों, आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, यहाँ पे एक हम स्लैब लेंगे और इस स्लैब में कितना सीमेंट लगा है, कितनी बालू लगी है, कितना गिट्टी और कितना सरिया लगा है, ये सब निकालना हम सिखाएंगे। यानी सीमेंट की क्वांटिटी, बालू की क्वांटिटी, गिट्टी की क्वांटिटी और सरिये की क्वांटिटी कैसे निकाली जाएगी, ये चीज़ हम सिखाएंगे। आप क्या करिए कि वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और पूरा देखिएगा, और जब पूरा आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि सीमेंट की क्वांटिटी, बालू की क्वांटिटी और गिट्टी की क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है। इसके बाद जब तीनों निकाल लेंगे तो हम सरिये की क्वांटिटी निकालना बताएंगे कि सरिये की क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है। और इसी स्लैब में यानी सरिये की क्वांटिटी निकालना अर्थात VBS के भी बारे में हम बताएंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में भी बताएंगे। क्लियर हो गया ना? तो चलिए आइए देखिए, एक लड़का हमारे गांव में रहता है और उसका ढलैया होने वाला है, यानी छत की ढलैया होने वाली है। तो उसने कहा कि सर, जो छत थी इतना माप का है, माप हमको बताया नहीं, और कहा कि इतने माप का छत है और आप बता दीजिए कि उसमें सीमेंट, बालू और गिट्टी कितना लगेगा। तो उस लड़के से हम कहा कि पहले आप माप बताइए कि कितने माप का है। तो उसने कहा कि ठीक है, हम माप लेके आएंगे। तो अगले दिन जो है कि माप लेके आया। माप लेके आने के बाद हम उसको बताएं कि इतना आपका सीमेंट लग जाएगा, इतनी बालू लग जाएगी और इतना गिट्टी लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या किए कि जब उसको हम इन चीज़ों के बारे में बता दिए तो हम सोचे कि इस पर एक हम वीडियो बनाएं। वीडियो देखिए दोस्तों, सभी चीज़ पे हम बनाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा स्लैब लेके चल रहे हैं, इसके बाद हम कॉलम के बारे में, बीम के बारे में, यानी सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, और एस्टिमेट कैसे किया जाता है ये भी हम बताएंगे। क्लियर हो गया ना? तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ देखिए एक स्लैब हम लिए हुए हैं, ये हम स्लैब ले लें। स्लैब, ठीक, इस स्लैब का माप मीटर में लिए हुए हैं। देखिए 5 मीटर, 4 मीटर, यहाँ अच्छी तरह से 4 मीटर लिख दें, और ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक, यानी इसकी मोटाई जो है कि 12 सेंटीमीटर है, लंबाई जो है कि 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है। ठीक, तो इतना तो हम कितना, अरे पूरा माप लेके चल रहे हैं मीटर में। हम एक बार इसको और बताएंगे, इसी सवाल को और बताएंगे, लेकिन उसको हम फीट में बताएंगे। तो दोनों तरीके से आप जान जाइएगा। मीटर में अगर दिया रहेगा तो उसकी क्वांटिटी कैसे निकाली जाएगी, सीमेंट की मात्रा कैसे निकाला जाएगा, ये सब मीटर में अगर दिया रहेगा तो हम सिखाएंगे। अगर ये फीट में भी दिया रहेगा तो कैसे निकाला जाएगा, ये भी चीज हम सिखाएंगे। क्लियर हो गया ना? तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं। जनरली दोस्तों हम बता दें कि जब भी स्लैब की ढलैया होती है, स्लैब जब भी ढाला जाता है तो M20 ग्रेड कंक्रीट से ढाला जाता है, अर्थात M20 ग्रेड कंक्रीट। M का मतलब दोस्तों मिक्सचर होता है। मिक्सचर में आपके आ जाते हैं सीमेंट, बालू और गिट्टी। क्लियर हुआ ना? M जो है मिक्सचर होता है, मिक्सचर। इस मिक्सचर में आ जाता है सीमेंट, बालू और तोहार गिट्टी आ जाला, एग्रीगेट आ जाता है, अर्थात गिट्टी आ जाता है, या स्टोन ब्लास्ट भी आप उसको कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, तो इसमें सीमेंट, बालू, गिट्टी मिक्सचर में आ जाला। 20 क्या दर्शाता है दोस्तों? ये 20 संपीड़न सामर्थ्य दर्शाता है, यानी 20 न्यूटन प्रति mm²। 20 न्यूटन प्रति mm², ये कितने का सामर्थ्य है? तो ये जो है कि संपीड़न सामर्थ्य होता है, कंप्रेसिव सामर्थ्य दर्शाता है, यानी संपीड़न सामर्थ्य दर्शाता है। हमारी बात समझ रहे हैं ना? तो संपीड़न सामर्थ्य ये दर्शाता है। संपीड़न सामर्थ्य ये कितने दिन का सामर्थ्य होता है? तो आप जानते हैं ये 28 दिन का सामर्थ्य होता है। 28 दिन का ये M20 ग्रेड का सामर्थ्य कितना होता है? 20 न्यूटन पर mm², यानी 1 mm² में 20 न्यूटन जो कि संपीड़न सामर्थ्य को ये वहन कर सकता है। हमारी बात समझ रहे हैं? तो ये रहा M20 ग्रेड के बारे में। M20 ग्रेड, M का मतलब मिक्सचर। अक्सर देखिए
वाइवा जब भी होता है, एग्जामिनर आते हैं स्कूल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में अक्सर देखते हैं हम प्रैक्टिकल होता है पेपर होने के बाद या पेपर के पहले ही प्रैक्टिकल हो जाता है। तो प्रैक्टिकल जब होता है तो उसमें एग्जामिनर आते हैं। तो जब एग्जामिनर आते हैं तो अक्सर यही पूछते हैं कि M20 M25 ग्रेड में एम का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों एम का मतलब मिक्सचर होता है। मिक्सचर में आपका सीमेंट बालू और गिट्टी आ जाते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर का मतलब हो गया 20। कोई पूछता कि 20 किसको दर्शाता है, यानी 20 के दर्शावेला तो ई जो है ना कि संपीड़न सामर्थ्य के दर्शावेला। तो अगर आपसे पूछ दे कि जब 20 है तो ये सामर्थ्य 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये संपीड़न सामर्थ्य तो कितने दिन का है। तो दोस्तों आप बताएंगे 28 दिन तराई करने के बाद इसका सामर्थ्य आपका प्राप्त होता है कितना, तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर प्राप्त होगा, ठीक है। तो चला ये तो जनरली हमन का समझ गए नहीं जा। अब तो कि ई बता देते हैं, इतना समझ गया ना, तो एक पीछे वाले लिख लें, ठीक है। आगे अब बात ये आती है कि M20 ग्रेड का रेशियो कितना होता है। जब तक दोस्तों हम रेशियो नहीं जानेंगे तब तक हमन का सीमेंट बालू और गिट्टी की क्वांटिटी ना निकाल पावे के। क्लियर होगी ना। तो सबसे पहले जाने के हमन की कहा कि एक रेशियो। तो दोस्तों एक रेशियो कितना होला, 1:1 1:3 होता है। याद रखिएगा 1:1 एक आपका का हो सीमेंट हुए, हमारी बात समझ गई ना। एक सीमेंट हुए और यही कहा सैंड हुए, ई कहा 3 जो ना कि गिट्टी हुए। गिट्टी के स्टोन ब्लास्ट या एग्रीगेट आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर होगी। तो सीमेंट के बारे में, सैंड के बारे में और गिट्टी के बारे में सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। अब बेसिक चीज यानी सिंपल 2 पॉइंट जानना जरूरी है। यानी क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहले इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो कि हम बताने जा रहे हैं। एक चीज याद, हाँ एक लड़का, हाँ क्या पूछ रहे हैं बेटा, M25 लड़का पूछा है कि M25 का सर रेशियो कितना होता है। तो लिख लो बाबू, M25 का रेशियो 1:1:2 होता है, ठीक है। 1:1:2 होता है। M15 का होता है 1:2:4 होता है। याद रखिएगा, ठीक है। अक्सर ढलैया किससे की जाती है, तो M25 या नहीं तो M20 से किया जाता है। हमारी बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। स्लैब में अक्सर ढलैया M20 से किया जाता है। कॉलम में अक्सर ढलैया जो किया जाता है किससे, तो M25 से किया जाता है, ठीक। हाँ और क्या, हाँ इसके बारे में हम बता रहे हैं। पूछ रहा है कि गिट्टी की माप कितनी होती है, तो ये चीज हम बता दें। तो देखिए एक पॉइंट आप थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए कि सीमेंट गिट्टी और सैंड, सीमेंट गिट्टी, ठीक है, और सैंड के बारे में गौर करिएगा। एक पॉइंट हम बताएंगे और इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे तो इसकी क्वांटिटी यानी एक स्लैब के ढलैया में सीमेंट की मात्रा, गिट्टी की मात्रा और सैंड की मात्रा निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए सीमेंट के बारे में हम बता दें। देखिए एक घन मीटर में, एक घन मीटर, ध्यान रहे, एक घन मीटर का मतलब क्या हो गई, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई। 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, यानी इतना, यानी एक ठे हौज मान लीजिए, या हौदा, देहाती में हौदा कर जाला, हौदा मान ला। तो 1 घन मीटर में 28.8 बोरी सीमेंट आता है। सीमेंट आता है, ये लिख लीजिए। 1 घन मीटर में 28.8 बोरी सीमेंट आता है, यानी 28.8 बोरी या बैग कहिए, बैग सीमेंट आता है। इस चीज को लिख लीजिए। कहीं कहीं किताब में, हाँ किताब में आपकी बात सही है, कहीं कहीं किताब में लिखल कितना हो 30 बोरिया, तो ओरिजिनल होता है आपका 28.8 बोरी होता है, ठीक है। क्लियर हो गई। आगे चला, एक घन मीटर में, ठीक है, 1440 किग्रा
सीमेंट आता है 1440 किग्रा सीमेंट आता है, इतना याद रखिएगा। एक घन मीटर में 1440 किग्रा सीमेंट आता है, सीमेंट के बारे में है, ठीक है। 1440 किग्रा सीमेंट वाला क्लियर होगी। आगे चला, ठीक। एक बोरी सीमेंट का वजन कितना होता है? एक बोरी सीमेंट का वजन 50 केजी होता है, 50 केजी होता है। ध्यान दीजिए, एक बोरी सीमेंट का वजन जो होता है 50 केजी होता है। एक बोरी सीमेंट का 50 केजी वजन होता है, यहाँ वजन लिख दें, वजन होता है। तो हमारी बात समझ रहे हैं ना। ये 3 पॉइंट आपको बहुत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम एस्टिमेट करते हैं तो कहीं कहीं बोरिया में पूछ देवल जाला, ठीक है। सीमेंट की क्वांटिटी कहीं कहीं बोरिया में पूछ देवल जाला, तो कहीं कहीं किलो में पूछ देवल जाला। हमारी बात समझत हुआ ना। तो दोनों हम बताए कि बोरिया में कैसे निकालल जाई और किलो में कैसे निकाल जाए, ये चीज हम बताए। क्लियर हो गई। आगे चला, सेंड आई होगी ना, एक ही लिख लीजिए सेंड के बारे में, ठीक। सेंड के बारे में हम तो के बता देते हैं, गौर करिए, ठीक है। सेंड जो है ना बालू, ठीक। तो ये जो बालू है, तो बालू की क्वांटिटी अक्सर जो है कि क्यूब मीटर में या क्यूब फीट में पूछा जाता है, और कहीं कहीं किग्रा में भी पूछा जाला, ठीक है। तो बालू का मात्रा कल हम आपको बताए थे कितना होता है। बालू एक घन मीटर में कितना किग्रा बालू आता है बताइए? 1450। एक घन मीटर में ठीक है कितना आता है? 1450 से लेकर 1600 किग्रा प्रति मीटर, ठीक है। एक घन मीटर में तो आता है ये 1450 से 1400 और 1600 किग्रा बालू आता है। ध्यान दीजिए, बालू आता है। यानी एक घन मीटर यानी ऐसा हौज है जिसकी आयतन जो कि 1 घन मीटर है, तो इसमें आप बालू डालेंगे तो 1450 से लेके 1650 किग्रा तक होता है, ठीक है। याद रखिएगा, हम इसका मान जो है कि हमेशा हर स्थानों पर अलग अलग लिया जाता है। यहाँ पे हम जो लेंगे या 1450 लेंगे। हमारी बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे बालू की जो मात्रा लेंगे हम, इस एरिया में बालू की जो मात्रा लिया जाएगा वो 1450 लिया जाएगा। कहीं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे, ठीक है, अन्य डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे या अन्य राज्य में जाएंगे तो वहाँ पे 1600 नहीं तो 1500 लिया जाएगा। हमारी बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए, सेंड के बारे में हो गया। अब आइए गिट्टी के बारे में। तो गिट्टी 1 घन मीटर में कितना आता है बताइए? 1 घन मीटर में कल हम बताए थे, 1 घन मीटर में 1450 में कितना आता है? 1450 से 1500 केजी गिट्टी आती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम गिट्टी की मात्रा लेंगे यानी क्वांटिटी लेंगे, अरे भार ले वजन लेंगे, कितना लेंगे? तो 1500 लेंगे, ठीक है। 1500 किग्रा। तो इतना तीनों के बारे में समझ गिला। तो चला, जब तीनों के बारे में समझ गिला तो चला अब स्लैब पर सीमेंट बालू और गिट्टी की क्वांटिटी दोस्तों कैसे निकाली जाती है ये चीज हम सिखाएंगे, ठीक है। ओके, एक लड़का पूछ रहा है उधर कि अरे स्लेबवा में जौन गिटिया डालल जाला ओकर माप अब्बे बतावा कितना? अब्बे कहला कि बतावे कितना बतौला। तो लिख ला दोस्त, 20 mm से, अरे 20 mm गेज से लेके 25 mm गेज तक प्रयोग किया जाता है स्लेब में। लिख लो, 20 mm से 25 mm गेज की जो गिट्टी होती है उस स्लेब में प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो चलिए आइए स्लेब में। तो मान लीजिए कि इस स्लेब में जो कंक्रीट डाली गई है M20 की डाली गई है, इसका संबंध कितना होता है? 1 संबंध है 1.5 संबंध है 3 होता है। तो अब बात समझ गिला ना। तो एमन तो के करे के का, ठीक। जाओ बाबू, जाओ आओ आ जाओ बैठो यहाँ पे बाबू, बैठो, पढ़ाई न रहे हैं। छोटा लड़का हो के बस इतना तो जानी कि सीमेंट बालू बतावत है, लेकिन अब गोला भाग तना न जाना थोड़ी। आ जाओ, कहाँ देख रहे हो? शूटिंग चल रही है फिल्म की।
इन्हन के लइकन के ना पुदीना सिखैबा ना तो सीख जाइए जरूर। लेला पुदीना ये हो हसीना सीख जाइए, ठीक है। अगर गरैया में मछरिया गिरई तो चला आगे तो के ध्यान दा, अगर इस स्लेब का माप इसे दे दे, क्लियर हो गई। तो स्लेब का जब माप दे दे तो पहले एक का करा कि एक आयतन निकालना, अर्थात वॉल्यूम निकालना। ठीक पहला काम करे के एक वॉल्यूम निकाल ले के, वॉल्यूम कितना निकाले के निकाल ले के यानी आयतन निकाल ले के, आयतन दिखाई देता ना हो। आयतन निकाल लेवे के तो आयतन निकाले के तो आयतन बराबर का होला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो कक्षा 2 में मन का पढ़ा थे जा, ठीक है। तो का होला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितना देले हो 5 मीटर, चौड़ैया कितना देले 4 मीटर देले ना। तो ई चौड़ैया हो गई 4 मीटर और ऊंचाइया कितना देले 12 सेंटीमीटर देले। तो 1 मीटर में चेंज करवाते 100 से भाग देवा ना, तो 100 से भाग देवा नहीं 12 के मीटर में चेंज करवा तो 100 से भाग देवा तो कितना हो जाए 0.12 हो जाए। तो यहाँ लिख ला 0.12। तो जनरली हमन का चेंज करे जान गए, ठीक है। ड्राइंग सिविल इंजीनियर होते हुए भी आप ड्राइंग के बारे में और माप चेंज करने के बारे में नहीं जानते हैं तब तो दिक्कत है। तो अब एक क्वांटिटी बताओ, एक कैलकुलेशन पीछे वाले लड़के बताओ, इसका कैलकुलेशन गुणा करो कितना आया 2.4 2.40 घन मीटर न हो। एक घन मीटर नहीं लिख सकेला, नहीं तो इंग्लिश में लिखवा तो क्यूब मीटर, ठीक है। ओके, एक बार फिर से गुणा करला कि इतने आइल कि ना आइल, हमके तन लगत है कि इतना ना आइल, ठीक है। आया है, एकदम क्लियर है, कंफर्म है ना। गलती हुई तो बड़ी मार मारा बाबू, इतना याद रखिए, ठीक क्लियर है ना। तो देखा ई आयतन आइल हुए, ई स्लेब का आयतन आइल। तो एगो सूखा आयतन हमन के निकालल जाला। ई सूखा आयतन का होला कि ई देखा ई ढलैया करे का स्थान हुए और जहाँ मसाला बनावल जाला, ठीक है, ई कंक्रीट का मसाला बनावल जाला। तो यहाँ जो कंक्रीट तैयार होले ओकर कहल जाला सूखा मसाला। सूखा मसाला या सूखा कंक्रीट आप कहिए, सूखा कंक्रीट का आयतन, आयतन, ठीक है। तो यहाँ जो उनकी ढलैया करल जाते हैं, यहाँ पहले मसाला अरे जब तक कंक्रीट ना बनाई तब तक ढलैया ना करब, ठीक है। ओके, तो गौर कर। तो हेकरी आयतन और हेकरी आयतन में बड़ा फर्क होला। अब कितना फर्क होला ई हम बता देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो एकर आयतन हमन के निकाल ले लीजिए 2.4। अब हमन का सूखा कंक्रीट का आयतन निकाले के, तो सूखा कंक्रीट का आयतन निकाले खातिर का करे कि जौन है आयतन आइल है ना एकर, यही आयतन में कितना परसेंटेज और बढ़ा दिया जाता है सूखा मसाला का आयतन निकालने के लिए। तो ये चीज हम एस्टिमेट में बताए थे, कितना बढ़ाया जाता है, गौर करिएगा कितना बढ़ाया जाता है 50% से लेके 54% तक बढ़ाई जाती है। 54% तक बढ़ाया जाता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। कितना बढ़ाया जाता है तो 50% से लेके 54% तक बढ़ावल जाला। तो ध्यान दा, हर जगह अलग अलग लेवल जाला, क्लियर होगी ना। कहीं कहीं 50% लेवल जाला, तो कहीं कहीं 52% लेवल जाला, तो कहीं कहीं 54% लेवल जाला। एक बात को गौर करिएगा हमारी, ठीक है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो 52% दोस्तों लेता है, यानी 52% सूखा मसाला सूखा मसाला का आयतन प्राप्त करने के लिए वेट, जो वेट क्वांटिटी आती है इसको देखिए वेट क्वांटिटी कहते हैं। तो इस वेट क्वांटिटी का सूखा मसाले का आयतन प्राप्त करने के लिए 52% बना दी जाती है, ठीक है। अक्सर बढ़ा दी जाती है, अक्सर क्या किया जाता है कि लिया जाता है 54%। तो हम क्या करेंगे 54% लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सूखा कंक्रीट का आयतन। तो सूखा कंक्रीट का आयतन, बात को गौर करिए, सूखा कंक्रीट का आयतन, ठीक है,
एक सूखा कंक्रीट के ड्राई कहल जाए, ठीक है, ड्राई इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, ड्राई। तो एकर आयतन कितना है, यही का आयतन के कितना परसेंटेज बढ़ावल जाला, 2.4 का कितना 54% बढ़ेगा, तो 54% यानी 1.54 से गुणा कर दा, क्लियर हो गई। 54% हमारी बात समझत हुआ ना, तो 1.54 से गुणा कर दा, कितना आ गया बोला, 3.696 घन मीटर यानी क्यूब कर लीजिए, ठीक, क्लियर हो गया ना। इतना तो समझ में आ गई, इतना जब समझ में आ गई तो चला स्टार्ट करेंगे हमन का सीमेंट की क्वांटिटी निकाले खातिर, ठीक है। तो क्लियर हो गई ना, कितना परसेंटेज, 50 से 54% हम कितना लिए हैं, तो 54% ले लें, यानी 1.54 से गुणा कर देनी है, ठीक। तो चलो सिलेबवा के हम मिटा देंगे हो, अब सिलेबवा के मिटा देते दुनिया लिख दे ना, चल स्लेब की मिटा देनी। तो अब हमन का क्वांटिटी आ गई, सूखा मसाला की क्वांटिटी कितनी आ गई, 3.696 आ गया, ठीक है। हमको एक ठीक कैलकुलेटर दे दीजिए आप लोग, ठीक, हाँ कैलकुलेटर दे दीजिए। अब बतावा कि जब सूखा मसाला का आयतन आ गई इतना, तो यही में सीमेंट बालू और गिट्टी का आयतन हुए, ठीक है, क्लियर हो गई। तो एमन का करा कि अब निकाला क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सीमेंट यानी सीमेंट की मात्रा। तो सीमेंट की मात्रा निकाले खातिर बड़ा सिंपल सा तरीका दोस्तों, जोन है क्वांटिटी आइल ना, सूखा कंक्रीट का जोन आयतन आइल कितना आइल 3.696 आ देख ला कि M20 ग्रेड का रेशियो कितना, 1:1.5 कितना रेशियो 3 हुए ना। तो इन संबंधनवा के जोड़ दा, एक दोनों के संबंध जौन तीन का ना जोड़ दा, तो कितना हो 1, 1.5 और 3 कितना हो जाइयो, 5.5 हो जाए, तो 5.5 सीधे का करा 5.5 में गुणा कर दा। तो औरी देख लिया कि सीमेंट का क्वांटिटी का रेशियो कितना है, सीमेंट का रेशियो कितना 1, तो 1 से गुणा कर लिया, ठीक है। अब सीधे सीधे का करा कि 3.696 भागा 5.5, ठीक है। तो ई आ जाई तो 0.672 घन मीटर जो है कि सीमेंट आ गई, ठीक है। इतना तो सीमेंट आ गई। अगर एमन तो के निकाले के है कि सीमेंट का भार कितना हुई, ठीक है। तो एक सीमेंट का अगर भार निकाले के, तो यहाँ लिखा सीमेंट, सीमेंट का भार अगर निकाले के है, तो सीधे का करा कि जौन क्वांटिटी आइल है 0.672 में 1440 से गुणा कर देता, भार आ गई, ठीक है। तो भार निकालना तो कितना हो जाइए भार, एमन 1440 से गुणा कर देनी, तो ई आ जाई कितना भार 967.68 की ग्रा, समझ रहे हैं ना, 967.68 एक हमन को ले सकल जला कितना 968 की ग्रा, क्लियर हो गई भार, क्लियर हो गया ना, एकदम कैलकुलेट जो हुआ ऐसा ही हुआ है ना। अगर भाई मिस्टेक हो जाए तो तने ध्यान दिया लोग, ठीक है। अगर सीमेंट का भाल निकल गई, तो एके अगर हमके बदले के बोरी में तो का करबा, तो दो गो तरीका हम तो के बताते, सीधे सीधे का करा कि एक बोरी का वजन कितना होला 50 kg, तो सीधे का करा या तो 50 से मन भाग दे दा, और नहीं तो जो क्वांटिटी आई हुई है, ठीक है, देखा सीमेंट बोरी में अगर बदले का क बोरी आवत है, बोरी क गो बोरी आवत है, तो चलत ना तनी मार्कर दूसर दिया तो ठीक है ना। एक अगर बोरी में बदले के है, बोरी, बोरी में अगर बदले के, बोरी अर्थात बैग, बैग, बैग में अगर बदले के, देखा है कि कहीं कहीं बैग के कट्टा कहल जाला, ठीक है। तो कट्टा है कि बोलल जाला, तो बड़ा दिक्कत होला, एगो कट्टा वो चलहूं वाला कट्टा होला, जानत बा
एक बार हम तो के कहानी बताओ थे, पहले एक बता देते हैं। ठीक, तो बोरी में बदले के है तो दो गो तरीका है। सीधे सीधे जो क्वांटिटी हमारी आई है, ये क्वांटिटी आई है सीमेंट की ना, तो 0.672 में 28.8 से गुणा कर दीजिए तो ये बोरी में आ जाएगा। यानी 0.672 में 28 से गुणा कर दीजिए, 28.8 से गुणा कर दीजिए तो ये आ गया कितना हो, 19.53536 बोरी आ गया। ठीक है, इस तरह नहीं आप करना चाह रहे तो इसमें भाग दे दीजिए। देखिए ये क्वांटिटी इसमें भाग दीजिए कितना से, 968 बटे में 50 से भाग दे दीजिए, 50 से भाग दे दीजिए तो ये बोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 968 भागा 50 ये आ जाएगा। देखिए ये भी आया है 19.36 बोरी। ठीक है, अब तो यार क्लियर हो गए ना तो पूरा डाउट। ओके, अब देखा एक जना के स्पेशल हम बनौनी है। ठीक है, तू आ गिला बहुत बढ़िया कैला। ठीक है, इन्हीं के छत का डलैया होखे वाला, तनी कैमरा के सामने आइबा भैया, जायदा मत। ठीक है, वैसे के समझ गेला ना कैसे निकाले के है। ठीक है, तो तोरिए खातिर स्पेशल ई वीडियो हम बनावत हैं। ठीक, ठीक, ओके, तो लजाइया मत, कैमरा के सामने आना है तो आ जाइए। आपको आप थोड़ा सा बता, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। यहाँ पे हम लोग का कैमरा के यहाँ हीरो हीरोइन थोड़े ना चल। ठीक, तब सीमेंट की क्वांटिटी निकाले तब सीख जाइला। ठीक, बच्चे ये मत सोचिएगा कि उन्हीं को हम पढ़ा रहे हैं, सभी लोग को यहाँ हम पढ़ा रहे हैं। जो वीडियो देखेगा उनको भी हम पढ़ाएंगे और पढ़ा भी रहे हैं। वीडियो देखेगा इसका मतलब कि पढ़ रहा है। तो एक चीज़ और बता दे रहे हैं भाई, जो वीडियो देख रहा है उस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर लीजिएगा। और हमारे चैनल सिविल टेक्निकल ग्रुप बाय भीम सर को, भीम सर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब बगलिया में जो है ना कि एगो घंटी का निशान वही होके दबा दिया। ठीक है, तो बड़ा मज़ा आवेला, एक घंटी के निशान दबा तो बड़ा बड़ा बढ़िया म्यूजिक बजता है ना हो। ठीक है, एक चीज़ है, घंटी के बटन दबोले रहा तो एक तो ये है कि जब भी हमन का वीडियो अपडेट करे के तो तोहरी यहाँ तुरंते वहाँ पहुँच जाई। ठीक, तो ओके का बोले जलाओ, तुरंत पहुँच जाई तो ओके देख लेबा कि हाँ कौनी विषय के बारे में ये आज का वीडियो हुए तो देख लिया आराम से। ठीक, चला तो सीमेंट का क्वांटिटी निकल गई। अब आ जा सेंड, तो क्वांटिटी ऑफ सेंड। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सेंड, क्लियर, यानी सेंड की मात्रा। ठीक, तो एक एक का करे के है कि बड़ा सिंपल सा तरीका है कि देख ला सीमेंट का कितना क्वांटिटी आइल, ये हाई आइल है ना सीमेंट का क्वांटिटी हो, ये क्वांटिटिया में तो के का करे के 0.672 में सीमेंट का कितना रेशियो देला, 1.5 ना, 1.5 से तू गुणा कर दा, आ जाए सीधे सीधे 1.5 से गुणा कर दबा तो 672 इंटू 1.5। ठीक, तो ई आई 1.008 घन मीटर या क्यूब मीटर भी आप कहिए। ठीक है, तो इतना घन मीटर आ गई, एकदम क्लियर है। इतना अब तो कि एक ग्राम में बदले के है कि कितना एकर वजन हुए। तो वजन खातिर तो हम लोग के अभी हम बता चुके नहीं है कि सीमेंट और बालू के बारे में। तो ई का करा कि 1.008 में कितना से गुणा कर देंगे हो, 1500 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना, एक घन मीटर में 1500, अभी हम बताएंगे 1450 से लेके 1600 होता है, तो हम लोग लेके कितना चलेंगे, 1500। ठीक है, यानी सिर में अरे बालू का कितना वजन होता है, 1450 से लेके 1600 तक होता है। ठीक है, तो हम का लेके चले हैं 1500। ठीक है, तो 1500 लेके चले तो वजन कितना आपका हो जाएगा, वजन कर लीजिए इंटू 1500, ये हो जाएगा 1512 किग्रा। अरे का आ जाई, बालू आ जाए।
ठीक है। अगर तू एक फीट में बदलल चाहत हुआ कि कितना घन फीट बालू लगी, तो सिंपल सा कितना घन फीट बालू लगी, तो सीधे सीधे का करे कि जो है क्वांटिटिया है, यानी 1.008 जो क्वांटिटी है, इसी क्वांटिटी में आपको करना क्या है कि 1.008 में 35.314 से गुणा कर दे के है, यानी 35.314 से गुणा कर देना है। तो आप क्या अब इसमें करिए, 1.008 इंटू 35.314 से गुणा कर दीजिए, तो ये आगे कितना हो, 35.597 घन फीट आ गया। अगर केहू फुट में भी पूछ देलस ना, तो तू इतना निकाल लेगा, ठीक है, 1 फुट में निकाल लेगा। ठीक, क्लियर हो गया? बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ। एक जना कैसे क्या करे, कहते हो कि जानत हुआ कि 1 घन मीटर बराबर होता है 35.314, ठीक है, घन फीट के होता है। तो सीधे क्या करें किए हैं कि इसमें हम गुणा कर दिए। कि पूछे लाए मन कि तनी हमके बोरिया में बता देता, कि पूछता है कि बोरिया में बता देता। देखा बोरी में कैसे निकाला जाता है। तो ये जो बोरी होता है, ठीक है, गौर करिएगा हमारी बात को। तो सीमेंट वाला जो सीमेंट जिसमें भरा जाता है, वो सीमेंट वाली बोरी से अगर हम नापेंगे, तो अगर सीमेंट वाले बोरी से इसको आप बोरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, ध्यान दिया कि एक बोरी में सीमेंट वाले की एक बोरी में 1.5 घन फुट आता है बालू, ठीक है, 1.5 घन फुट कितना आता है, बालू आता है। तो सीधे आप क्या करेंगे कि इसमें 1.5 से गुणा कर दें, अरे 1.5 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो क्या करिएगा कि आप 1.5 से भाग दे दीजिएगा, तो ये बोरी में आ जाएगा। तो बोरी में नीचे दिखाई देता ना 35.597 में 1.5 से भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा बोरी में, ठीक है। तो ये 35.597 भागा 1.5 से भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना हो, 23.73331 जो है कि बोरी, यानी एक बोरी में कन्वर्ट कर जाते हो तो बोरी में आ जाए। क्लियर होगी ना? अब केहू कही कि सर तगड़ियों में कन्वर्ट कर दो। एक जना केहू कहत रहे कि कितना तगाड़ी लगी, बोरी तो निकाल लेला, कितना तगाड़ी लगी। तो जानत हुआ एगो नॉर्मल जो तगाड़ी होती है उसमें 1 घन फीट जो है बालू आता है, ठीक है। तो 1 घन फीट जब बालू आवेला, तो जाहिर सी बात है कि 1 घन फीट बालू आता है। तो आप क्या करिए कि इसमें 1 से भाग दे देंगे तो तगाड़ी में आ जाए ना। तो 1 से भाग दे देगा तो इतना तगाड़ी में आ जाए, तो कितना हो जाए, 35.597, यानी 1 से भाग दे देगा। तो जितना घन फीट होला ना, उतना घन फीट तगाड़ी आती है। क्लियर होगी ना? तो तगाड़ी में भी निकाल सकेला। चला तो सैंड तो मिल गई, सीमेंटो मिल गई, ठीक। अब तो के चाहत का गिट्टी, तो गिट्टी खातिर अब यहाँ हमन का करें जा कि गिट्टी का क्वांटिटी निकालते हैं, समझ में आवत है ना हो तो ओके। चलो तो लिखा क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट अर्थात गिट्टी। तो एमन तनी लिख लिया, यही जब लिख लिया 20 mm से 25 mm, ठीक है, गेज लिख लिया ताकि केहू समझ जाए कि अब इतने का गिट्टी एमन के लगावे के चाहिए, ठीक है। तो अब एमन क्या करे के है कि बड़ा एहू का सिंपल तरीका है कि जौन सीमेंट की क्वांटिटी आई हुई है ना, जो सीमेंट की क्वांटिटी कितनी आई है, देखिए ये सीमेंट की क्वांटिटी आई है, यानी 0.672 सीमेंट की क्वांटिटी आई है। इसी में एग्रीगेट का जो है रेशियो कितना है, 3 हुए, ठीक है। M20 ग्रेड के लिए एक बार फिर से हम बता दें, M20 ग्रेड के लिए 1:1.5:3 होता है ना।
तो ये गिट्टी की रेशियो है, तो सीधे क्या करा कि गिट्टी का रेशियो लिखला यहाँ 3 से गुणा कर दा, तो सीधे आ जाए कितना आ जाए हो 3 से गुणा करवा तो 6.672 इंटू 3, तो ये हो जाए 2.016 घन मीटर। क्लियर हो गई? इतना घन मीटर। अगर तू एक किग्रा में बदलल चाहत हो तो सीधे सीधे का करा कि 2.016 के कितना से गुणा कर दे, अभी हम बताऊनी है, ठीक है, कि वो गिट्टी का 1 घन मीटर में कितना वजन होता है, तो 1450 से लेके 1500। तो ठीक है, यहाँ पे हमन का क्या करल जाई कि 1450 से गुणा कर देवल जाई, तो 1450 से गुणा कर देवा तो कितना आ जाए, 1450 से गुणा कर देनी कितना आ जाए 29.23.2 किग्रा। ठीक है, 29 यानी 2923.2 किग्रा जो है कि कितना लगी, गिट्टी लगी। अगर एक गिट्टी के घन फीट में बदलल जाते हैं जा कि एक गिट्टी का क्वांटिटी जो है कि घन फीट में बताइए, तो सिंपल सा है। अब ये जैसे सैंड का बताऊनी है कि सैंड का अगर घन फीट में बदले के है तो सीधे क्या करिया कि 35.314 से गुणा कर दिया, तो 35.314 से यानी एक क्वांटिटी जो इतना आया हुआ है, ठीक है, जो क्वांटिटी आपकी आई हुई है गिट्टी का 2.016 में कितना से गुणा करेंगे, 35.314 से गुणा करेंगे, तो ये आपका घन फीट में बदल जाएगा। 2.016 इंटू 35.314 से गुणा कर दिए तो ये आ जाएगा 71.1923 घन फुट। ये घन फुट में भी आ जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हो गई ना हो, तीनों को बात समझ गई ला। ठीक है, अब तो के बोरिया में निकाले के तो बोरिया में निकाले के हुई तो हमन 1.5 से गुणा कर दिया तो बोरिया में आ जाए। ठीक है, काहे कि एक बोरिया में जो न कि 1.5 फीट जो न गिट्टी आवेले, तो एक बोरिया में 1.5 फीट गिट्टी आती है तो हमन 1.5 से गुणा कर दिया तो बोरिया में आ जाई। ठीक, एक चीज है, अगर तगाड़ी में चाहिए तो कितना से भाग दे देगा, अरे गुणा में, सॉरी, अब क्या करिए कि अगर बोरिया में पूछी तो इतना में यानी 71.193 में 1.5 से भाग दे दिया तो बोरिया में आ जाए। ठीक है, ध्यान दिया, अगर तगाड़ी में तोके चाहते तो 1 से भाग दे दिया तो 1 से भाग देगा तो इतने आ जाए ना, तो इतना तगाड़ी हो जाए। यानी जितना घन फीट होता है उतना ही तगाड़ी होती है। समझत हुआ ना? क्लियर? अब चला आगे, मिटा देते हैं एक। ठीक, तो मिटा दे नहीं तो अब आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, सीमेंट बालू गिट्टी की क्वांटिटी निकालना सिखा दी है। ठीक है, अब छत में हम क्या करेंगे कि सरिया की क्वांटिटी यानी सरिया का VVS कैसे बनाया जाता है ये अगले स्टेप में हम बताएंगे, अर्थात कल हम बताएंगे और अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आज के लिए इतना। ठीक है, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए जय हिंद।